हेलो, आज हम स्टार्ट करेंगे प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स जो कि एक सी प्रोग्राम का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। Before starting preprocessor directives, let us understand what is preprocessor. तो preprocessor is a language जो कि एक टेक्स्ट फाइल को इनपुट की तरह एक्सेप्ट करता है। ये टेक्स्ट फाइल किसी न किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिंटेक्स में लिखी गई है और इसका आउटपुट भी एक टेक्स्ट फाइल ही होता है। आउटपुट में आई हुई टेक्स्ट फाइल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए एक सिंटेक्स का काम करती है। सी प्री प्रोसेसर लैंग्वेज का जो आउटपुट आता है वो एक्चुअल सी में सोर्स कोड का काम करता है। प्री प्रोसेसर के डिफरेंट टाइप्स होते हैं, तो इनको 4 टाइप्स में क्लासिफाई किया जा सकता है। फर्स्ट इज मैक्रोस, सेकंड इज फाइल इंक्लूजन, थर्ड इज कंडीशनल कंपाइलेशन एंड फोर्थ इज अदर डायरेक्टिव्स। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स ऐसे स्पेशल कमांड्स होते हैं जो कि हमेशा हैश सिंबल से ही स्टार्ट होते हैं। ये सी लैंग्वेज का पार्ट नहीं होते हैं, लेकिन ये कंपाइलर को बताते हैं कि किन फाइल्स को सोर्स कोड प्रोग्राम के साथ में इंक्लूड करना है। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स के साथ में जो भी फाइल मेंशन की गई है वो सी का प्री प्रोसेसर प्रोसेस करता है और सी के प्रोग्राम के एक्चुअल कंपाइलेशन के पहले उसकी प्रोसेसिंग कर देता है। ये प्रोसेस जिसमें कि किसी भी फाइल को इंपोर्ट किया जाता है, इसको फाइल इंक्लूजन भी कहा जाता है। जो फाइल इंपोर्ट की जा सकती हैं वो या तो सिस्टम डिफाइंड हो सकती हैं या यूजर डिफाइंड हो सकती है। फाइल इंक्लूजन is one of the types of preprocessor. It allows to include external files into the current program. External files can be either header files or library files. हैश इंक्लूड डायरेक्टिव का यूज करके इनको इंक्लूड किया जाता है, जिसमें कि दोनों ही तरीके की फाइल्स को इंक्लूड किया जाता है, चाहे वो सिस्टम फाइल्स हो या यूजर डिफाइंड फाइल्स हो। सिंटेक्स देख लेते हैं हैश इंक्लूड का। 2 तरीके हो सकते हैं इन हेडर फाइल्स को इंक्लूड करने का। फर्स्ट इज हैश इंक्लूड एंगल्ड ब्रैकेट में फाइल नेम को लिखा है और फिर एंगल्ड ब्रैकेट को क्लोज कर दिया है। सेकेंड इज हैश इंक्लूड डबल कोट्स में फाइल नेम लिखा है, ओपन भी किया है और क्लोज भी किया है। इंक्लूड यूजिंग एंगल्ड ब्रैकेट्स। जब भी एंगल ब्रैकेट का यूज इंक्लूड के साथ में किया जाता है तो ये इंडिकेट करता है कि यहाँ पे प्री एग्जिस्टिंग सिस्टम हेडर फाइल्स का यूज किया जा रहा है। ये हेडर फाइल्स स्टैंडर्ड सिस्टम डायरेक्टरीज में एग्जिस्ट करती हैं, तो इनका सर्च जो है इन्हीं डायरेक्टरीज में किया जाता है। इसका सिंटेक्स देख लें एक बार और। हैश इंक्लूड एंगल्ड ब्रैकेट्स ओपन हुआ, हेडर फाइल का नेम और एंगल्ड ब्रैकेट क्लोज हुआ। ये एंगल्ड ब्रैकेट कंपाइलर को ये बताते हैं कि जिस भी फाइल को सर्च करना है उसे स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में सर्च करना है। स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में सर्च करने का मतलब है कि जो भी प्री डिटर्मिन्ड डायरेक्टरी पाथ है उसी को यूज करना है। दूसरा देखते हैं इंक्लूड, जिसमें कि डबल कोट्स का यूज किया जाता है। अगर डबल कोट्स का यूज किया गया है हेडर फाइल्स के साथ में, तो ये इंडिकेट करता है कि ये यूजर का प्रोग्राम है, मतलब ये यूजर डिफाइंड फाइल है, ये प्री डिफाइंड फाइल नहीं है। यही एक चीज है जो कि आपको डिफरेंशिएट कर देती है इमीडिएटली कि ये प्री डिफाइंड फाइल है, सिस्टम फाइल है या यूजर डिफाइंड फाइल है। हैश इंक्लूड और यहाँ पे डबल कोट्स में आप यूजर डिफाइंड फाइल को डिफाइन कर सकते हैं, डबल कोट्स को क्लोज कर देते हैं। जब भी प्री प्रोसेसर को डबल कोट्स मिलेंगे तो वो करंट डायरेक्टरी में ही हेडर फाइल को सर्च करेगा। अगर उसे करंट डायरेक्टरी में हेडर फाइल नहीं मिलेगी तो ही वो स्टैंडर्ड सिस्टम डायरेक्टरीज में जाके उसको सर्च करेगा।
यूजर डिफाइंड हेडर फाइल्स को इंपोर्ट करने के लिए हमेशा हैश इंक्लूड का यूज करेंगे ताकि उसकी डायरेक्टरी पाथ जो होगी वो सी के सोर्स फाइल से रिलेटिव होगी। अदरवाइज प्री प्रोसेसर जो है वो हमेशा स्टैंडर्ड सिस्टम डायरेक्टरी का सर्च करेगा। टाइप्स ऑफ हेडर फाइल्स, दो तरह की हेडर फाइल्स हैं जो कि अभी तक हम डिस्कस करते आ रहे हैं। एक प्री एग्जिस्टिंग सिस्टम डिफाइंड हेडर फाइल्स और दूसरा यूजर डिफाइंड हेडर फाइल्स। पहले डिस्कस कर लेते हैं कि प्री एग्जिस्टिंग या सिस्टम डिफाइंड हेडर फाइल्स क्या होती है। प्री एग्जिस्टिंग हेडर फाइल्स हमेशा कंपाइलर के साथ में ही बंडल्ड अप होके आती हैं और ये स्टैंडर्ड सिस्टम फाइल डायरेक्टरी में एग्जिस्ट करती है। ये फाइल सी और सी या C++ किसी में भी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन डिक्लेरेशंस को कंटेन करती है और इसमें मैक्रो डेफिनेशंस भी सभी डिफाइंड रहते हैं। इन फाइल्स को बहुत सी सोर्स फाइल्स के बीच में शेयर किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल सी के बेसिक फंक्शंस जैसे कि printf और scanf, C++ के बेसिक फंक्शंस cout, cin हमेशा इन प्रीडिफाइंड हेडर फाइल्स में ही मिलते हैं। इसके अलावा कई और इनपुट आउटपुट और स्टैंडर्ड फंक्शंस जो होते हैं ये प्री एग्जिस्टिंग हेडर फाइल्स में मिल जाते हैं। इसका एडवांटेज ये होता है कि इनके फंक्शंस को राइट करने की जरूरत प्रोग्रामर को नहीं पड़ती है और वो डायरेक्टली इन फंक्शंस को अपने प्रोग्राम में यूज कर सकता है। सेकेंड आते हैं यूजर डिफाइंड हेडर फाइल्स। ये फाइल्स भी बिल्कुल वैसी ही होती हैं जैसे कि हेडर फाइल्स होती हैं, प्री डिफाइंड हेडर फाइल्स होती हैं, एक्सेप्ट कि इन फाइल्स को डिफाइन जो है वो यूजर अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से करता है। इसकी एडवांटेज ये होती है कि अगर किसी फंक्शन को मल्टीपल टाइम आपके प्रोग्राम में यूज किया जाना है तो उसको हेडर फाइल बना के स्टोर किया जाता है ताकि उसे नंबर ऑफ टाइम्स, नंबर ऑफ प्लेसेस एक साथ में शेयर किया जा सके।